नर्मदे हर। मैया जी की परिक्रमा में मैं वापस इस दूसरी परिक्रमा में मैं पहुंचा हूं परम श्रेष्ठ महर्षि श्री गौरीशंकर महाराज जी की समाधि में। जब मैंने अपनी प्रथम पद परिक्रमा आरंभ की थी, मैंने मैया से एक प्रार्थना की थी कि माई, अगर मेरी परिक्रमा में मेरी शुद्धि हो, तप का बल हो, मेरी गुरु परंपरा का भाव हो, और अगर मैं नियमों के साथ जैसी परम श्रेष्ठ श्री गौरीशंकर महाराज जी ने परिक्रमा करनी सिखाई थी, अगर वैसे मैं परिक्रमा कर पा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा करना कि केवल यहाँ दर्शन न हो, कहीं माई की कोई ऐसी कृपा बने कि मैं यहाँ पर रात में खुद भी पा पाऊँ, लोगों के साथ भोजन करा पाऊँ और भगवान जी के दर्शन कर पाऊँ। माई ने वो कृपा की थी बिना किसी प्लानिंग के, और मैंने फोर्स भी नहीं किया था। माई ने कुछ ऐसी कृपा की थी कि हम यहीं आकर रुके थे। इस बार की परिक्रमा में भी माई ने पुनः कृपा की, हम यहाँ पर आए, महाराज जी के दर्शन हुए। बहुत सारे लोग हैं जो जो मैया जी के खंडों से थोड़ा दूर रहते हैं, जो किसी और प्रदेश के हैं, वो मेरे मेरे मुख से हमेशा परम श्रेष्ठ महर्षि श्री गौरीशंकर महाराज जी की बातें सुनते रहते हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमें इन ऋषि के बारे में बताइए। मैंने खंडों तक मैं इस बात को कह सकता हूँ, लेकिन आज इस समाधि में हूँ तो कुछ बातें जरूर जो भारतीय परंपरा में कहीं पर रह गई हैं। असल में अंग्रेजों ने परम श्रेष्ठ महर्षि श्री गौरीशंकर महाराज जी को बहुत खोजा था, उनके बारे में उनकी बड़ी वो बहुत कुछ जानना चाहते थे। वो इस जो मैजिकल फिगर कहते हैं, जो हम एक ऐसा फिगर कहते हैं जिसके बारे में उनकी जानकारी बहुत ज्यादा थी। भारतीय परंपरा ने वैसी जानकारी पूरे देश में नहीं निकाल पाई। एक 150 साल का समय बीता, लेकिन इस 150 साल में मैया जी के खंड में आज जो भी कुछ चल रहा है उसकी बहुत बड़ी देन परम श्रेष्ठ गौरीशंकर महाराज जी, उनके गुरु कमल भारती जी महाराज रहे हैं। कमल भारती जी महाराज जी ने 3 बार परिक्रमाएं की। 3 बार परिक्रमा करने के बाद उन्होंने अपनी जमात या बहुत सारे लोगों के साथ जो एक सामूहिक परिक्रमा का जो आधार था, वो आधार कहीं महर्षि परम श्रेष्ठ श्री गौरीशंकर महाराज जी को दिया। उन्होंने मरकटी संगम के पास जाकर कहीं अपना आश्रम पहले बनाया, फिर कुछ समय बाद वहां से होकर वो 24 अवतार, जो कि आज कहीं ओंकार जी के पर्वत के पास कहीं वहां पर जल का भराव भी हो गया, वहां पर आकर फिर उन्होंने अपने अपने दिव्य जीवन के बहुत सारे वर्ष बिताए और अंत में समाधि का स्थल भी वही रहा। तो जब जमात परम श्रेष्ठ श्री गौरीशंकर महाराज जी के पास आई तो उन्होंने पूरे देश में एक बड़ा इस मैया जी के खंड में एक बड़ा अद्भुत कार्य किया। वो कार्य रहा शास्त्रीय परंपरा से मैया की पूजा पद्धति, देवों की पद्धति, देवों की पूजा, देवों के आधार, क्योंकि वो एक ऐसा जमाना चल रहा था जहां पर पुजारियों के खिलाफ बहुत सारे एक्शन लिए जाते थे, मंदिर सूने पड़े हुए थे। जो सभ्यता के अलग अलग लोग, जो राजा रानी का जो राज्य चल रहा था, जिस तरीके से गैर सनातनी सभ्यताएं भारत के ऊपर हावी हो गई थी, तो लोग अपनी पूजा पद्धतियों से अलग हो रहे थे। पुजारियों में बहुत डर था, क्योंकि जो कांड मथुरा में हुए थे, जो कांड ओंकारेश्वर में हुए थे, जो कांड उज्जैन में हुए थे, उनके बाद एक आध आदमी तो वहां पहुंचता था, लेकिन मैया जी के खंड में कहीं पर ये परंपराएं रुक सी गई। उन्होंने जो बहुत कार्य किए उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था कि वापस माई की पूजा में, वापस देव पूजा में लोगों को जोड़कर रखना पूरे मैया जी के खंड में। न जाने उन्होंने कहां कहां पर भोजन व्यवस्था, भंडारे किए। मैं मंडला में था और मंडला और डिंडौरी के बीच में एक नदी आती है जो शास्त्रवाहिनी में नदी कहता हूँ। वो शास्त्रवाहिनी वो नदी रही है जो करमंडल नदी या भृगु जी के कमंडल से जो नदी निकली थी उसके बाजू से कहीं वो शास्त्रवाहिनी नदी निकलती है, क्योंकि वहां शास्त्रों का संचयन किया जाता था। ऋषि आते थे, शास्त्र रखते थे और माई से प्रार्थना करते थे कि उनके शास्त्रों के ऊपर जो टीकाएं जो उन्होंने की हैं, जो उन्होंने लिखा है, उसको वो आशीर्वाद दे। जब परम श्रेष्ठ महर्षि श्री गौरीशंकर महाराज जी को ये बात पता चली थी तो उन्होंने वहां पर जाकर, आज भी उस स्थान पर जाना बड़ा मुश्किल है, वहां पर जाकर बड़े बड़े भंडारे किए थे, बड़े बड़े कुंड बनाए थे जहां पर भोजन बना करते थे। मैंने इस बात को कहीं ब्रिटिश रिकॉर्ड में पढ़ा था, और जब मैंने ये बात इस बार की परिक्रमा में स्थानीय पुलिस वालों से की तो उन्होंने बोला, गुरुजी हम वहां पर कहीं गए थे और हमें आज भी वो कुंड दिखाई दिए। वो मैया जी की परिक्रमा खंड से 50-60 किलोमीटर दूर ऊपर है। मेरा जाना नहीं हुआ है इस बार, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा वहां परिक्रमा के पश्चात। परम श्रेष्ठ गौरीशंकर महाराज जी का बहुत लंबा समय, उनको देह से विलग हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन भारतीय सनातन परंपरा, ऋषि परंपरा ने जो पूरे देश के अलग अलग संतों के बारे में जो 19वीं सदी 20वीं सदी के बड़े अनेक महत्वपूर्ण दिव्य संत रहे, जिनके बारे में
जो भारतीय परंपरा है, हम उतना उन भारतीय परंपरा में परमश्रेष्ठ महर्षि श्री गौरीशंकर महाराज जी को हमारी वो दृष्टि नहीं हो पाई। मैं लगातार परमश्रेष्ठ महर्षि श्री गौरीशंकर महाराज जी के ऊपर बात करता हूँ, चाहे वो फोरम कुछ भी हो, चाहे बात कुछ भी हो। उसका कारण सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति जिसने, एक संत जिसने भारतीय परंपरा के आधार को बदल दिया, जिसने तपस्या के बल को दिखा दिया, जिन्होंने बताया कि तपस्या होती कैसी, जिन्होंने गुरु परंपरा बताई कि गुरु परंपरा और गुरुओं और शिष्यों के बीच में संबंध क्या होते। भारत में गुरु परंपरा ही महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि परंपराओं से ही परमात्मा प्राप्ति के उपाय, परमात्मा प्राप्ति के तरीके, परमात्मा प्राप्ति के नियम सब बताते जाते रहे। उन्होंने गुरु परंपरा के आधार को महत्वपूर्ण चिंतन दिया था। तो परमश्रेष्ठ गौरीशंकर महाराज जी की इस समाधि में हूँ। कल एक घटना हुई थी, जब कल रात में हमारी आरती हुआ, जब भगवान जी की आरती हो रही थी और आरती के बाद एक शब्द यूज किया गया था, जिसका शब्द आज से मैं भी उपयोग कर रहा हूँ, कि उसके बाद जब जयकारा लगा तो वहाँ एक शब्द यूज किया गया, महर्षि श्री गौरीशंकर महाराज जी। मुझे लगता है कि ये उपाधि कहीं मेरे मुख से रह गई थी, लेकिन यही मूल उपाधि है, क्योंकि इस देश में महर्षि उनको कहा जाता रहा जिन्होंने शास्त्र को संभाला, जिन्होंने परंपराओं को संभाला, जिन्होंने समाज को संभाला, जिन्होंने तप को संभाला, जिन्होंने गुरु परंपरा को बल दिया और जिन्होंने बल दिया भारत की सनातन संहिता को। तो आज इस महत्वपूर्ण स्थान से मेरे लिए ये उन जो असंख्य मैया जी के तटों पर जो तीर्थ जिनकी मैं खोज करते करते परिक्रमा में बढ़ा था, ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इस तीर्थ से आज महर्षि श्री गौरीशंकर महाराज जी की समाधि स्थल से आज का नर्मदे।